फ्रेंड्स, क्या आप परिकल्पना कर सकते हो कि एक मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड हो और उसने रिटर्न एक शेयर की तरह ही डिलीवर कर दिया हो, यानी कि साल भर के अंदर ऑलमोस्ट पैसे को डबल कर दिया हो। ये हर म्यूचुअल फंड के साथ आता है, बस आपको भरोसा होना चाहिए कि आपका म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न देने वाला है। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले, किसी भी शेयर के अंदर पैसे लगाने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करना, क्योंकि एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जो लाइफ होती है उसमें अहम भूमिका निभाता है। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे इस म्यूचुअल फंड की तो 122 रुपये का है। एक साल का रिटर्न देखो 73% का रिटर्न एक साल में बना के दिया है। अब आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखना चाहिए। सबसे पहली बात कि आपको किसी भी म्यूचुअल फंड को एक बार अगर आपने लिया है, ठोक पीट कर लो। अपनी एसआईपी को बंद मत करें। कितना भी शेयर मार्केट क्रैश होता चला जाए, कोशिश करें कि अगर मार्केट क्रैश हो गया है या बहुत ज़्यादा नीचे मार्केट गिर गया है तो वहाँ पर थोड़ा बहुत पैसा जरूर डाल दें। 100-200 रुपये, 1-2 रुपये पड़ा हो वही डाल दो, क्योंकि उससे आपका एनएवी एक तरीके से देखें एवरेजिंग हो जाती है, लो रुपी कॉस्ट एवरेज हो जाता है, जिसका लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। यही रीज़न है कि एक साल में 73% का रिटर्न बना के दिया। जिसने हर गिरावट के अंदर थोड़ा थोड़ा पैसा करके डाला होगा उसका 73% से भी ऊपर का रिटर्न चल रहा होगा। मैक्सिमम बात करेंगे 26% का CAGR, 5 साल में 35% का CAGR, 3 साल में 36% का CAGR और मैक्सिमम देखो 26% का CAGR। अगर ये इस म्यूचुअल फंड की बात करें तो पिछले 10 साल से ये म्यूचुअल फंड काम कर रहा है। मिड कैप कैटेगरी में इसको दूसरा स्थान मिला हुआ है फिलहाल। इसके साथ साथ निकेश शाह, राकेश शेट्टी ने पूरी तरीके से जान झोंक दी है इस फंड को लेकर के और रिटर्न में ये साफ रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। 3 महीने में बात करेंगे तो 11% का एब्सोल्यूट रिटर्न है, 6 महीने में 32% का एब्सोल्यूट रिटर्न है। जबकि आपको पता होगा अगर कोई शेयर मार्केट के अंदर डायरेक्टली पैसा डालता है तो उसे ये पता होगा कि इस समय कितना मुश्किल है शेयर मार्केट के अंदर पैसा बनाना, और वही पिछले एक साल में इन्होंने ताबड़तोड़ तरीके से रिटर्न बना के दिया है। तो आप देख सकते हो कितना सूझबूझ के साथ और समझदारी के साथ पैसे को बहुत ज़्यादा तरीके से डिप्लॉय किया गया है, ताकि पोर्टफोलियो एक इतना कंसंट्रेटेड हो जाए जिससे रिटर्न एक ब्लास्ट हो जाए। 6 महीने में 32% का एब्सोल्यूट रिटर्न, एक साल में 73% का, 10 साल में पैसे को इन्होंने 7 गुना कर दिया है। रिस्क आपका किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत ज़्यादा रहता है, तो रिस्क को भी आप बहुत अच्छे से कंसीडर करके चलें। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की बात कर रहा था। डायरेक्ट ग्रोथ जब आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू लेते हो तो वो एक रेगुलर प्लान होता है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से भी अगर आप खरीदते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बस आपके पास एक अच्छा म्यूचुअल फंड होना चाहिए। अगर हम डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो कम होता है, जो कि है 0.58% का। 18,604 करोड़ का असेट साइज है, 3.89% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 150 TRI की तरह, बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। एक साल के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो अलग से 1% का एग्जिट लोड आएगा। बात करेंगे यहाँ से कि किन किन शेयर्स के अंदर इन्होंने पैसे को डिप्लॉय करके रखा हुआ है, तो देखिए बहुत ही दिग्गज कंपनियां हैं जिन्होंने पिछले साल में ही डबल कर दिया है। पॉलीकैब इंडिया, परसिस्टेंट, कल्याण ज्वेलर्स को तो मैं देखने वाला हूँ। 30-31 रुपये का 38 रुपये के आसपास शेयर घूमता था और आज देखो 700 रुपये के ऊपर पहुँच चुका है। जियो फाइनेंशियल, कोफोर्ज, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, डिक्सन टेक्नोलॉजी भाई साहब 18,000 रुपये का शेयर था। स्प्लिट किया गया 1:10 में, करीब 2800 रुपये का एक शेयर हो गया। उसके बाद वापस से 14-15 को भी पार कर गया है। जोमेटो लिमिटेड, KPIT टेक्नोलॉजी, वोल्टास, दीपक नाइट्राइट, मैक्स हेल्थ केयर, सुजलॉन एनर्जी, ऑरबिंदो फार्मा, प्रेस्टीज स्टेट, फिनिक्स मिल, दीपक फर्टिलाइजर, CG पावर, सोनाटा सॉफ्टवेयर जैसी कुछ दिग्गज कंपनियां हैं जो इसके पोर्टफोलियो का पार्ट बनती हैं। क्वांट मिड कैप भी अपने आप में बेहतरीन है। SBI का मैग्ना मिड कैप भी अपने आप में बेहतरीन है। HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड भी शानदार है। एडलवाइस का मिड कैप फंड भी शानदार है। अगर आप क्वांट मिड कैप को लेने का विचार बना रहे हो तो एक बार इन म्यूचुअल फंड्स का रिव्यू जरूर चेक करना। मोतीलाल ओसवाल AMC की बात करेंगे तो 73,372 करोड़ का इसका असेट अंडर मैनेजमेंट है, और जिस तरीके से ये रिटर्न डिलीवर कर रहे हैं वो दिन दूर नहीं जब इनका असेट अंडर मैनेजमेंट टोटल AMC का 1 लाख करोड़ को पार करते हुए देखने को मिलेगा। 76 स्कीम के साथ ये टोटल आते हैं। बाकी मेरे मित्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में रखिएगा, आपकी क्या राय है इस म्यूचुअल फंड को लेकर के, ये भी कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप कब वीडियो देख रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। हैप्पी